हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। तो आज का बच्चों जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखने वाले डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस उसी चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस है। आपके जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी काफ़ी पास है, मुझे पता है। तो जितना भी हम जल्द से जल्द जितने भी टॉपिक्स कवर कर सकेंगे बस वही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों शानदार बुक्स के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों। दिस इज जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टडी गाइड। स्टडी गाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। द रीजन आई से दैट बिकॉज इन दिस गाइड वीव कवर्ड एवरीथिंग। वीव कवर्ड मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ कवर किया है। प्लस हमने इसमें क्यूआर कोड्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं बच्चों। क्यूआर कोड्स आपको पता होगा, आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, हमारे एजुकेटर्स क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करके दे देंगे। तो कुछ भी ऐसी चीज हमने नहीं छोड़ी है जो आपको एग्जाम के बारे में कोई भी मतलब दिक्कत है, ठीक है। बट ये बुक है किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन इज वन थिंग, प्रिपरेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों? एंड दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही चल रही है या नहीं चल रही। सो फॉर दैट यू शुड हैव दिस बुक, रेडियंस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस से। Why am I saying that? Because इस बुक में we have covered previous year question and we have also टेकन इनटू कंसिडरेशन कि फ्यूचर में क्या आ सकता है। तो वो सारी चीजें हमने इस बुक में, प्रैक्टिस वाली बुक में भी कवर कर रखा है। तो दिस प्लस दिस, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए यार, प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस चीज का वेट कर रहे हो स्टूडेंट्स? आज ही इन बुक्स को ऑर्डर करिए, ठीक है। चलो, अब जो मैंने आज आपका सेशन रखा है बच्चों, किस लिए रखा है? सिंप्लीफिकेशन की कुछ चीजें बताऊंगा। डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आना है, इन चीजों पे हम ध्यान देंगे। और हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इस यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो अगेन जो बुक्स मैंने आपको बताई थी वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। द सिंप्लीफिकेशन, अब हमें सिंप्लीफिकेशन बताना है ऑफ 2 + 2/10 + 2/100 + 2/1000। तो हमें पता है बच्चों कि जितने जितने जीरो बढ़ जाते हैं उतने उतने यहाँ पे पॉइंट्स के बाद नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस दिस इज व्हाट 0.2। फिर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 डेसिमल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 0.02। और फिर जब तीसरा वाला आएगा तो उसे इस तरह से लिखेंगे 0.002, ठीक है। डिनोमिनेटर में जितने भी जीरोस होते हैं अगर वो हमें हटाना है तो न्यूमरेटर में क्या होता है? डेसिमल डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 ही था तो 0 इस तरफ बढ़ाएंगे, 0 इस तरफ मत बढ़ा देना। डिजिट के राइट साइड में 0 बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको अगर ऐड कर लें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2.222 एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करना है, बस समझना है कि डिनोमिनेटर में 100 लिखा है तो क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में 10 लिखा है तो उसका क्या मतलब है। बस इन्हीं चीजों का हमें यहाँ पे एप्लीकेशन है पूरा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर दिख रहा है वैसे, तो आप इसे देख के समझ सकते हो कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 4 + 0.2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा बच्चों? बिकॉज डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है। 10 लिखा हुआ का मतलब मैं उसे कैसे लिखूंगा? 0 के बाद एक डेसिमल डिजिट होना चाहिए, और सॉरी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए और वो 2 है। फिर 5/100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.05 एंड 7/1000 कैन बी रिटन एज 0.007। तो बस इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, 257 हो जाएगा और 4 तो था ही यहाँ पे, तो 4.257 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस रखेंगे, वीडियो को छोटा रखेंगे, बट कोशिश ये करेंगे कि आपके जेएनवी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लें। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप ये भी आपसे हो जाएगा, कुछ भी इसमें खास नहीं है बच्चों। 13 प्लस व्हाट 6/100 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? 0.06 एंड 3/1000 को कैसे लिखूंगा? 0.003। नीचे 3 जीरो थे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद 003। अगेन डेसिमल के बाद जो 0 है वो इस तरफ बढ़ाते, राइट हैंड साइड पे कभी भी नहीं बढ़ाते, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13.063। 13.063 इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन लेंगे, जल्दी जल्दी उनको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें खत्म करें। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर?
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कौन कौन से हैं, तो इसको हम स्टूडेंट्स दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसे डेसिमल के फॉर्म में लिख लें या फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख लें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हम इसे डेसिमल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1.3 को अगर आप फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.33। अगर आप 1/5 को डेसिमल में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.20, और आपके पास तीसरा डेसिमल है 0.15। तो हमें बताना अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटा हमारा क्या है बच्चों? 0.15। उसके बाद 0.20 किसके लिए लिखा है मैंने? 1/5 के लिए। और उसके बाद 0.33 विच हैज फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/3। ये ऑर्डर देख लो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप मुझसे यही बोलोगे कि सर ये ऑर्डर तो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अरेंजमेंट करना था, एक दो वैल्यू फ्रैक्शंस में दी हुई है, एक दो वैल्यूज डेसिमल में दी हुई है, जो आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं कह रहा कि यही तरीका है। आप चाहो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम लेके कर लो, दैट इज ऑल्सो गुड। इफ यू वांट कि आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, दैट ऑल्सो वर्क्स। बस आपको लिखना सही से आना चाहिए। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का बच्चों मतलब ये होता है कि सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं और फिर वैल्यूज आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। अगेन वन ऑफ द सिमिलर क्वेश्चंस, और इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर ऐसे नीचे की तरफ ऑर्डर जाएगा। तो 1/4 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 1/4 कैन बी रिटन एज 0.25। 0.6 तो हमारे पास है ही, 6 और 0 बढ़ा, इस तरफ हम 0 बढ़ा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देन 3/4, तो 3/4 इज 0.75। ठीक है, वी हैव टू अरेंज दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मींस जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको सबसे पहले लिखूंगा। सबसे बड़ी वैल्यू है 0.75। 0.75 मतलब क्वेश्चन में 3/4। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 0.6 एंड आफ्टर दैट वी हैव 1/4। तो ये ऑर्डर जहां पर भी आपको दिख रहा हो आप बोल सकते हो कि सर दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट वे इन विच दीज नंबर्स आर अरेंज्ड। एंड ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही वो है जिसमें ये नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आना, राइट। चलिए, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट? अब किसी फ्रैक्शन का आपको डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? डिवाइड करके। भाई 4 3 are 12, 12 plus 1 13, 13/4 डिवाइड कर दो, 4 13, तो 4 3 are 12, कैरी 1। अब यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4 2 are 8, 10 minus 8 is 2, अगेन आप 0 बढ़ाएंगे इधर, एंड 4 5 are 20। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा? दैट 3 1/4 अगर फ्रैक्शन में है या 13/4 फ्रैक्शन में है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? डेसिमल इक्विवेलेंट विल बी 3.25। डेसिमल इक्विवेलेंट विल बी 3.25। अगेन वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस। अब डेसिमल का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बताना है, कभी फ्रैक्शन का डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है। यही बेसिक चीजों का एक रिवीजन करा रहा हूं मैं। इन वीडियोस का सिर्फ ये मोटिव है कि जहां पे मुझे थ्योरी बतानी हो तो मैं बताऊंगा, बट जहां मैं आपका रिवीजन करा सकता हूं मेरा उस पे ही फोकस है पूरा, ठीक है। तो चलिए 0.48 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 48/100, बिल्कुल लिख सकता हूं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 बढ़ा दिए। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 4 12s are 4 25s are 4 12s are 48, 4 25s are 100। सो इन दैट केस योर ऑप्शन सी इज करेक्ट कि इस डेसिमल का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और उस फ्रैक्शन को बच्चों हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जिस भी नंबर से वो कट सकता होगा हम उसे कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ना। यहां पे हमें फ्रैक्शंस दिए हुए, फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है एंड उसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। आप यहाँ पे बच्चों 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप इसको डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में लिख लो और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, या पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो उसके बाद फिर उसका डेसिमल निकाल लेना, ठीक है। हम सेकेंड अप्रोच से इसको करने वाले। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से 1/2 plus 1/4 minus 1/25। Now what we need to do, we need to have the LCM of 2 4 and 25। 2 4 और 25 का LCM होता है बच्चों 100, ठीक है।
2 50s आर 100, तो 50 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। 4 इंटू 25 इज 100, तो 25 ऊपर, माइनस 25 इंटू 4 इज 100, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 50 प्लस 25 इज 75, 75 माइनस 4 इज 71/100। और 71/100 को डेसिमल में कैसे लिखते, ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है, कितना होगा 0.71। ये तो मैं अभी आपको इस सेशन के स्टार्टिंग से अभी तक सिखा ही रहा हूं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। तो अगेन आई वुड से वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस, बट इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से जब तक नहीं होगी तो एग्जाम में टाइम बहुत लग जाएगा। और बच्चों हमें टाइम भी बचाना है, हमें क्वेश्चंस करेक्टली भी करने हैं और जो हमारा अलॉटेड टाइम पीरियड है उसमें ही करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन एक मिलता जुलता क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से सिमिलर सा दिख रहा है ये क्वेश्चन भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही तरीका, एलसीएम ले लेते हैं, पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड देन वील ट्राई टू फिगर आउट कि इसका डेसिमल कैसे निकालना है, क्या करना है, ठीक है। सो 3/4 माइनस 2/5 प्लस 5/8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5 और 8 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, और 20 और 8 का, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 और 5 तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 10s आर 40, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें बच्चों, न्यूमरेटर में, 3 10s आर 30, 5 8s आर 40 होता है तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, एंड 8 5s आर 40, तो 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। प्लस प्लस वाले क्या है, 30 और 25, 30 प्लस 25 इज 55, 55 माइनस 16 करेंगे, 55 माइनस 16 करेंगे तो 39 आ जाएगा, नीचे 40 लिख लेंगे, ठीक है। अब 39/40 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। आप क्या कर सकते हो बच्चों की, एक तो एक काम आप ये कर सकते हो कि न्यूमरेटर को 100, डिनोमिनेटर को 100 बना लो। डिनोमिनेटर को 100 बनाने का मतलब 40 को 100 बना लो, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बस हमें ये चेक करना है। 40 को 100 बना रहा हूं मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 30, या चलो ये चीज हो सकता है आपको नहीं क्लिक हो, हम इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, हम इसको कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। जो हमारा तरीका है कि अगर 39/40 लिखा है तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। अब 39 तो 40 की टेबल में आता नहीं है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा मतलब डेसिमल लगाना पड़ेगा। 4 9s आर 36, तो 40 9s आर 360, तो ये बचेगा 30, फिर एक 0 बढ़ाया, 47s आर 280 हो जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाया, 45s आर 200, एंड नाउ इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो 0.975 इज योर करेक्ट आंसर। 0.975 इज योर करेक्ट आंसर। अगेन जो मैंने आपको बताया बच्चों, कैसा क्वेश्चन है ये, एक फ्रैक्शनल का दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना है। एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर डेसिमल में कैसे लिखना है वो तो हमें आता ही है। तो दिस वीडियो, दिस सेशन इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि फ्रैक्शन का डेसिमल, डेसिमल का फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्हीं चीजों पे बच्चों पूरा मेरा फोकस रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था बट उसमें सब प्लस प्लस था, इसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो देखते हैं 10, फिर माइनस में कितना हो जाएगा, 0.6, ये हो जाएगा 2.6, 10 माइनस 2.6 माइनस 1.36 प्लस 0.864, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 0 हटाया तो इधर पे डेसिमल, यहाँ पे 2 0 हटाए तो इधर डेसिमल, यहाँ पे 3 हटाएंगे तो इधर डेसिमल, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो ये कितना हो जाएगा 10.864। नेगेटिव नेगेटिव वाले अगर मैं दोनों ऐड कर लूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 1 3 और 60 + 36 96, तो ये हो जाएगा 3.96, और 0 यहाँ पे, इस तरफ हम 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 - 0 इज 4, 6 - 6 इज 0, 8 यहां से कैरी हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 - 9 इज 9, 9 - 3 इज 6, और यहाँ पे
1 तो रहेगा ही, नहीं 1 नहीं रहेगा, सॉरी 1 इधर ही चला गया है। तो 6.904 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो इसमें क्या खास था, इसमें कुछ भी खास नहीं था बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आए, जो जो चीजें आपको सिखाई हैं फटाफट आप उसे कर दो, ठीक है। कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में कि हम इसमें अपना टाइम वेस्ट करें। अब किसी डेसिमल को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। किसी डेसिमल को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 7.05, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 7 × 1। और ये क्या है, अगर मुझे इसे डेसिमल हटाना है तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5/100। 5/100, 5/100 कहां दिख रहा है, 5/100 मुझे यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, मगर यहां पे 7 × 10 लिखा है, यहां पे 7 × 1 लिखा है। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 × 1 इज 7 प्लस 5/100। तो 5/100 हमें पता है कि 5/100 कैन बी रिटन एज 0.05। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को डिवाइड कर देंगे और फिर उसको डेसिमल में किस तरह से लिखना है, बस ये पूछा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। 14 5s are 70 और प्लस 2 72/5 डिवाइडेड बाय 4/9। मैंने आपको ये चीज बता रखी है, शायद नहीं आपको पता तो याद रखना। फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और इसे उल्टा कर देंगे, इसे ऊपर लिख देंगे, इसे नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 72 × 9, 72 × 9 और 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 × 9 करेंगे तो 9 2s are 18, कैरी 1, 648/20, 648/20, 648/20 को सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं उस तरह से डिवाइड कर लेंगे, कुछ भी खास नहीं है। 23s are 60, यहां पे बचेगा 4, फिर ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 22s are 40, यहां पे बचेगा 8, अब डेसिमल लग जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, एंड 24s are 80, 24s are 80। सो 32.4 ऑप्शन डी में दिख रहा है बच्चों, 32.4 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी खास नहीं है, मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं। ये वीडियो रखने का मोटिव क्या है, मोटिव है आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखते से ही बन जाए, आपका टाइम ना वेस्ट हो एग्जाम में बच्चों, बस उसी चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 46/125 को कैसे लिखें, तो कुछ नहीं है, बेसिक डिवीजन है बच्चों, बेसिक डिवीजन है। 125 को आप ऐसे लिखेंगे, 46 को आप ऐसे लिखोगे। अब 46 तो डिवाइड होता नहीं है 125 से, तो क्या करें सर, 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ाया है तो यहां पे भी डेसिमल लगा दो। 125 × 3 अगर मैं करूंगा तो दैट बिकम्स 375, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85, फिर एक 0 बढ़ाया, अब 125 इंटू कितना करने पे 85 आएगा, 7s are करके देख लेते हैं। 125 × 7 करेंगे तो 7 5s are 35, कैरी 3, 7 2s are 14 और 3 7 और कैरी 1, 875। 875 तो ज्यादा हो गया, तो फिर कितना करना पड़ेगा हमें, 6s are 125 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 750। फिर बचा कितना बच्चों, 100 और एक 0 बढ़ा लिया, और 125 × 8 करने पे यू विल गेट 1000। 125 × 8 is 1000। सो ये करेक्ट आंसर इज 0.368। कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज 0.368। बेसिक डिवीजन था और कुछ भी खास नहीं था, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको कराया। क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, देन वील कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल वैल्यू। तो 3/2 प्लस 9/4 प्लस 15/8। तो डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना है। 2 4 8 का एलसीएम 8 होता है बच्चों, ठीक है। 2 4s are 8, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। 4 2s are 8, तो 2 × 9 कर देंगे 18। 8 1s are 8, तो ये 15 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज 45/8। 45/8 को बच्चों सॉल्व कर लो, कुछ भी खास नहीं है, डिवीजन करना है बस। 8/45, तो 8 5s are 40, कितना बचा 5, फिर 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया। 8 6s are 48, बचा 2, 0 लगाया। 8 2s are 16, बचा 4, फिर एक 0 लगाया। 8 5s are 40। ये सॉल्व हो गया।
5.625 किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों? 5.625 ऑप्शन सी में। तो बच्चों आज के इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना था कि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, बस। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो आपको एग्जाम में यार कोई भी नहीं रोक सकता, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।